पी ये हमारा पीएलसी पैनल है और ये हमारा स्टेटस पैनल है। स्टेटस पैनल ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगेगा ये, और ये ऑपरेशन थिएटर के अंदर रहेगा। तो ये जो पूरा डिस्प्ले साइज है ये 17 इंच का है और ये 7 इंच का है। ओके, अब आते हैं क्या पैनल पे, इसका एक्सप्लेन करते हैं क्या क्या फीचर हम इसमें देते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट ये ओपन है मॉनिटरिंग, जिसमें हम मॉनिटरिंग जब जो होम डिस्प्ले जो बोलते हैं, होम विंडो पे ये दिखाएगा कि हमारा ये आज का जो डे है और ये रियल टाइम और डेट दिखाएगा पूरा। दूसरा फिर यहाँ पे दिखाता है लाइफ टाइम क्लॉक दिखाता है। फिर यहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और करंट जो ओटी प्रेशर, हेपा प्रेशर जो रहेगा ऑपरेशन थिएटर का वो, और मेडिकल गैस मतलब कि गैस कितना है अभी, तो ये दिखाता है उसमें। अब इस पे क्या है कि जब ऑपरेशन स्टार्ट करते तो यहाँ पे हमारा मतलब एचयू ऑन होता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक सेकेंड 28 इंटर, तो यहाँ पे 28 डिग्री सेट पॉइंट किया है हमने और ये यहाँ पे चेंज होगा, मतलब ये टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा। फिर ह्यूमिडिटी वैसे ही सेम सेट करेंगे इस पे, और फॉर एग्जांपल यहाँ से सेट करना है और फिर वो दिखाएगा। ओके, और फिर ये ओटी प्रेशर, तो ये हमारा मतलब कि होम विंडो है जिसपे इतने फीचर्स दिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं सेकंड, ये सेटिंग का है, जहाँ पे होम विंडो पे दिखा रहा था कि हम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेट कर सकते, तो यहाँ पे भी आता है एचवीएसी पूरा कंट्रोलर आता है, जहाँ पे एचवीएसी सिस्टम भी इसे बोलते। तो इस पे टेम्परेचर सेट कर सकते, ह्यूमिडिटी सेट कर सकते हैं, एंड डिफरेंशियल प्रेशर का भी सेट पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने दिया है। ह्यूमिडिटी हिस्टेरिसिस का भी हम लोगों ने ये दिया है कि एक्चुअल जो होगा वो दिखाएगा। और दूसरा ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर दोनों का यहाँ पे एक्चुअल दिखाएगा जो ओटी में उस टाइम रहेगा। फिर उसके बाद इसमें डिले का आता है कि कितने टाइम मतलब ये जो साइकिल टाइम सेट करते हीटर का, कि कितने टाइम बाद वो मतलब हीटर ऑन होना चाहिए, एंड AC1 कितने टाइम पे ऑन होना चाहिए, AC2 वो हम लोग यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, यहाँ पे मतलब कि सेट करना होता है। उसके अकॉर्डिंग फिर हेपा रन टाइम और हेपा आवर मतलब हेपा आवर रिसेट करके स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से, ऐसा, ठीक है। फिर तीसरा आता है ये कैलिब्रेशन का, ये टेम्परेचर का कैलकुलेटर फैक्टर जो ह्यूमिडिटी डॉक्टर लोग ऑटोमेटिक अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। OTDP, हेपा DP, फिर मतलब यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, OTDP सेंसर, OTD और हेपा DP जो रहता है पूरे का मतलब यहाँ पे स्टेटस शो करता है कि किस कंडीशन में हमारा सेंसर है एंड किस कंडीशन में OT का अभी मतलब जो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पूरा शो करता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आता है एडमिन सेटिंग, जो कि यहाँ पे जो एडमिन है वही सेट कर सकता है और कोई इसे सेट नहीं कर सकता। वो एक्सेस सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने दिया है, मतलब कि हाँ। अब आते हैं यहाँ पे डेटा लॉग। डेटा लॉग में हमें यहाँ पे मतलब एक्सेल में हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते। दूसरा यहाँ पे जो टाइम है मतलब डेट दिखाएगा, टाइम दिखाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो ये 8 तारीख को टेम्परेचर क्या था, ह्यूमिडिटी क्या था और OTDP क्या है किस कंडीशन में, तो मतलब यहाँ पे पूरा एक्सेल डेटा हम एक्सपोर्ट कर सकते बाय पेन ड्राइव, बाय USB जो है उसके अकॉर्डिंग हम डेटा ले सकते और वो एक्सेल में दिखाएगा। दूसरा फॉल्ट लॉग आता है, अगर हमारा कुछ सेंसर फॉल्ट होता है या कुछ भी, या टेम्परेचर या गैस खत्म होता है, तो यहाँ पे फॉल्ट लॉग में डेट के साथ आ जाएगा और अलार्म भी होगा और फिर सेट करके स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे ऑपरेशन का आता है डेटा, जैसे कि यहाँ पे किस टाइम पे मतलब किस डेट को किस टाइम पे हमारा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था और कौन सा केस नंबर है, पेशेंट नेम है, वो यहाँ पे शो होता है, ठीक है। अब आते चार्ट पे। ओके, तो चार्ट पे, अब चार्ट में ये ग्राफ के थ्रू दिखाता है कि हमारा जो मतलब कि पेशेंट का है डेटा मतलब कितना, उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे दिखाता है चार्ट का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड सारा यहाँ पे ग्राफ वाइज रहता है, ठीक है। थर्ड वन आते हैं लाइट कंट्रोल का। ओके, तो ये पेरिफेरल लाइट, इसमें मतलब कि लाइट 1, लाइट 2, लाइट 3, लाइट 4, मल्टीपल लाइट के मतलब आपको 6 लाइट तो वैसे ही कस्टमाइज करके हम लोग प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं। तीसरा इसमें क्या है, OT लाइट 2 मिल जाते, लाइट 3 मिल जाते, एक्सरे लाइट जो है।
अब इसमें ये कम ज़्यादा भी हम लोग कर सकते हैं जितना आपको चाहिए, ये सब का ऐसा। तो 60 पे ये किया है और ये सबका सेट है। ओके, तो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ओके, लाइट फॉर ये ऑन कर रहे हैं लाइट यहाँ पे, और ये ऑन है। ओके, तो यहाँ पे मतलब कि लाइट कम ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग डेंसिटी और ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइट ऑफ हो गया। अब यहाँ पे सिस्टम मतलब AHU जो हमारा होता है उसका है सारा। यहाँ पे सिस्टम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें मतलब कि कूल मोड, मतलब इसमें मोड भी आते हैं लाइक कूल मोड, फ्यूमिगेशन मोड, डीप फ्यूमिगेशन मोड एंड ऑल। तो यहाँ पे हम लोगों ने फैन मोड दिया है, या भी कूल है तो फिर मतलब ये कूल पे AHU ऑन हो गया हमारा। फिर यहाँ पे डिफरेंशियल का है, ये कंप्रेसर 1 कंप्रेसर 2 स्टार्ट होंगे, ये पूरा दिखाया है, जो कि ये साइकिल टाइम के अकॉर्डिंग काम करता है। जो रूम का जो टेम्परेचर रहेगा, ह्यूमिडिटी जो भी रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर वर्क करता है। ओके, फिर यहाँ पे आता है इसमें भी फॉल्ट का टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, जो भी सेंसर का हमारा मतलब करंट स्टेटस होता है वो शो करता है इसमें। फिर ये मतलब उसके अकॉर्डिंग अब ये काउंटर से बैलेंस टाइम सेट करना रहता है, फिल्टर रन टाइम मतलब फिल्टर टाइम रीसेट, मतलब ये करना होता है जो डॉक्टर लोग सेट करके रखते हैं, और हमारा जो मतलब आपको गाइडेंस भी मिलेगा कि किस तरीके से सेट करते हैं। ठीक है, अब आता है ईमेल का। यहाँ पे ऑफिस का मतलब जो ईमेल है वो ऐड कर सकते हैं। इवन आपको कुछ भी अगर फॉल्ट होता है कुछ भी, तो मेल भी आता है आपको ऐसा। तो ये बेनिफिट हम लोग देते हैं कि अगर सेंसर फेल हुआ या कुछ भी हुआ तो आपको तुरंत मेल आ जाएगा, इवन मैसेज आ जाएगा कि ये मतलब कि फॉल्ट हुआ है टेम्परेचर का, ये तो आप तुरंत कांटेक्ट कर सकते हो। या एक हमारा ऑफिस का रहता है कि जिससे हमें पता चलेगा कि आपके सिस्टम में क्या फॉल्ट आया है, और एक आप ऐड कर सकते हो, मतलब आपका जो भी मेल ID है उस पर। ठीक है, अब आते हैं फायर मॉक ड्रिल, जो कि इमरजेंसी पर्पसेस के लिए इसमें ऐड किया है हम लोगों ने। कभी फायर हुआ कुछ भी ऐसा तो ये इस तरीके से स्क्रीन पे दिखाता है, स्टेटस पैनल पे, जहाँ पे आपको ये बाहर से ही दिख जाएगा। और इवन ये जो सिस्टम है पूरा वो IoT बेस्ड है, मतलब कि आपको मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हो। बस ये पैनल जो है वो मतलब कि आपको वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए, तो मोबाइल से आप देख सकते हो कि आपको मतलब कि 24 आवर आपके सर्विलेंस में रहेगा ऑपरेशन थिएटर का हर एक डेटा ऐसा। अब इसमें मतलब कि इसे स्टॉप भी कर सकते हैं, अगर सब सही हो गया तो फिर ये हुटर का है, वो हुटर जो बजना चालू होता है उस टाइम, फिर उसे म्यूट और अनम्यूट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, अब आता है मेन एक, जब ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो लाइक जर्म्स एंड ये सब सारा क्लीन करने के लिए फ्यूमिगेशन एंड डिफ्यूमिगेशन का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे एंट्री करता है डॉक्टर या कुछ, तो यहाँ पे फ्यूमिगेशन मोड सेट करने का है, कितने टाइम पर एंट्री एग्जिट, और ये मतलब तो उसके अकॉर्डिंग सेट करके ये फ्यूमिगेशन मोड स्टार्ट करते हैं, और कितने देर तक रहेगा वो स्प्रे करते उसके अकॉर्डिंग